बने हुए हैं महाभारत महाभारत के युद्ध में। दूसरा, कृष्ण जी कहते हैं कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, यदि हम कर्म नहीं करते तो लोग हमारा उसका अनुसरण करेंगे, और उस अनुसरण करने से जो है वर्ण संकर पैदा होंगे, जिससे एक तरह से सृष्टि जो है वो हमारी विनाशकारी स्थिति में पहुंचती जाएगी। और सबसे लास्ट जो श्लोक था उसमें मैंने ये सीखा था कि अपने सारे कार्यों को जो है कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। स्वामित्व का अधिकार न रख करके कि हम स्वामी हैं इसके अपने कार्यों के, वो न मान करके, आलस्य को त्याग करके और अपना जो है ज्ञान रूप को समर्पित करके अपने सारे कार्यों को कृष्ण को जो है समर्पित कर देना चाहिए। ये मैंने कल सीखा था। बहुत बढ़िया, हरि बोल। और someone else? जो भी सारे कार्य होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं, और हम बद्ध जीवात्मा अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, फॉल्स ईगो। करेक्ट करेक्ट। पॉलिसी को समझ लेता है, फिर उससे क्या होता है? अहंकार पैदा होता है। मिथ्या अहंकार पैदा होता है, करता मिथ्या अहंकार। यस। हम। ओके, नेक्स्ट। एनीवन? नो? ठीक है, चलिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने दो तीन काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रोजी ने शेयर किए। एक तो स्वामित्व वाला शेयर किया जो हमारा आखिरी श्लोक था, वेरी वेरी पावरफुल। उन्होंने काफी क्लियर बताया, और आगे बताया कि जो इन चीजों का पालन नहीं करता, जो मेरी लाइक मैंने जो बताया मेरे आदेशों के अनुसार कर्म नहीं करता, तो क्या हो जाता है, सकाम कर्मों से बद्ध हो जाता है, रोष से मुक्त नहीं हो पाता। भारती माता जी आई, अब वो बताएंगी कि कल हमने क्या पढ़ा था। सब धैर्य से सुनते जाइए, बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं ना आज बहुत व्यस्त हूँ। मतलब सॉरी कह रही हूँ आपको, क्योंकि ना मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, मैं कुछ काम में भी हूँ और आपकी क्लास भी अटेंड कर रही हूँ अपनी। आज मुझे ओके माता जी, नो आज वरीज। आज के लिए मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। चलिए ठीक है। तो हमने प्रीवियस वर्सेस को डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भगवान ने किस तरह अर्जुन को जो है, तो ये बताया कि किस तरह से हमें अपने कर्मों का स्वामी खुद को नहीं मानना चाहिए, प्रोपराइटर नहीं मानना चाहिए। और 4 पॉइंट्स उस श्लोक में भगवान ने बताए थे कि आकांक्षा से, लाभ की आकांक्षा से रहित होना चाहिए हमें। मतलब कि हमें किसी भी बेनिफिट की हमें वो नहीं रहनी चाहिए, उम्मीद नहीं करनी उम्मीद चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, आशा उससे नहीं रखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसके लाभ को भोगूंगा। हमने एग्जाम्पल देखा था मालदीव्स वाला, नवद्वीप वाला, है ना? दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। ओके। और भगवान को क्या करना चाहिए, सारे कार्य समर्पित करने चाहिए, और आलस्य से रहित होकर कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि आलस्य जहाँ पे आता है वहां पे फिर क्या होती है, नेगेटिव चीजें धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। आगे आज बहुत ही अच्छा श्लोक भगवान देने वाला है, इससे हमें ये और भी ज्यादा अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांक्षण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो ये वाला जो श्लोक था ये में मत मिदम नित्य मनुष्यंतन्ति मानवा, इसके बाद वाला हम करने वाले हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? यस यस यस। ठीक। ये तु एतत् अव्यशून्यता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढानतानां विद्धि निष्ठान अचेतसः। क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पे? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इसका इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इस श्लोक को हम समझ पाएंगे जब हम इसको पिछले वाले श्लोक से और उसके एक पिछले वाले श्लोक से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? वो 4 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो, आलस्य से रहित होकर कार्य करो, और क्या करो, किसी भी तरह की लाभ की आकांक्षा तुम्हें नहीं रखना है, और अपने आप को स्वामी नहीं मानना, नहीं समझना है। अपने कर्मों पर स्वामित्व तुम्हें नहीं जताना, ऐसा भगवान बताते हैं। और अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जो मेरे आदेशों का पालन करता है और उसका उसके अनुसार अपने कर्तव्य करता है, वो ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो अपने नित्य स्वरूप जो उसकी गति है उसको प्राप्त करता है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो फिर भगवान क्या बताते हैं? ये बता दिया कि जो पालन करता है उसकी क्या गति होगी। अब जो पालन नहीं करता है उसकी क्या गति होगी, वो भगवान बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यावश इन्हें तो उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, मतलब उसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा शुद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में भी हमने एक श्लोक देखा था जिसमें भगवान क्या बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रयच्छेदसाम ये वेबसाइट में का बुद्धि समाधान में देते हैं, ऐसे करके भगवान बोलते हैं। इसमें भगवान ने क्या बताया कि भोग ऐश्वर्य से जो व्यक्ति जितना ये हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, भगवान से ईर्ष्यालु हो जाता है, फिर वो भगवत भक्ति नहीं कर सकता, वो भगवान की दिव्य सेवा नहीं कर सकता, उस चेतना में रह के कार्य नहीं कर सकता, ऐसा भगवान होता है। वेबसाइट में का बुद्धि, है ना? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के कार्य करना, कि आलस्य से रहित होना, आलस्य कहाँ से आता है? जब हम तमोगुण काम में में चले होते हैं, जाते काम की चपेट में जब हम होते हैं, रजोगुण के संसर्ग में आके जब हम काम करते हैं, तो उस समय में हमें आलस्य आता है, और आलस्य से हम क्या होता है, भोग ऐश्वर्य वाली चीजों में आसक्त हो जाते हैं, भोगों में आसक्त हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं? लाभ की आकांक्षा, भोग। उसके बाद अपने आप का स्वामित्व मानना, भोग। ये सारी चीजें क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। क्या हो रहा है कि आसक्त हो गया अपने भोगों से। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसके मन में भगवान के लिए ईर्ष्या आ जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कृष्ण बनने की चेष्टा कर रहा है, वो खुद को स्वामी मान रहा है, यानी वो स्वामी का अनुकरण करना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है। तो ऐसे में जो ओरिजिनल भगवान है, जो भगवान का पोजीशन है, उस पोजीशन से उसको ईर्ष्या होने लगती है। ऐसा व्यक्ति भगवान के निकट नहीं आता, क्योंकि वो पाप कर्मों में इतना लीन है। तो भगवत गीता में आगे चल के भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग जो होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कौन है वो 4 तरह के लोग? तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, अर्थ अर्थातु जिज्ञासु और कामी ज्ञानी, ऐसा बताते हैं, कामी बोल रहा हूं, ज्ञानी। अर्थ अर्थातु जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्थ क्या बोलते हैं भगवान? वन हु इज वेरी डिस्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा दुखी है, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है। ऐसा हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस आ जाता है हमारे जीवन में, तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। फिर हम भगवान भगवान के। का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, भगवान प्लीज गाइड मी,
ये कर दें वो कर दें, अलग अलग आकांक्षाओं के साथ हम भगवान के पास जाते हैं। दूसरा कौन होता है? अर्थातु। अर्थातु में जो धन की चेष्टा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाता है, भगवान को अप्रोच करता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थातु। जिज्ञासु, वन हु इज वेरी क्यूरियस, वन हु इज वेरी इंक्विजिटिव। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको जानना है कि हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, है ना, व्हाई आई एम फेसिंग सो मच ट्रिबुलेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्यों मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इन सारे दुखों का कारण क्या है, क्यों मैं जितना बचने का प्रयास करता हूँ उतना फंसता जाता हूँ। ये सारी चीजें जब उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं तो वो क्या करता है? भगवान के पास आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, आउट ऑफ क्यूरियसनेस, वो भगवत गीता पढ़ता है, भक्तों का संग करता है, अलग अलग जाके अलग अलग घाटों का पानी पीता है, फिर उसको एक मार्ग मिलता है, उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता है ना। जिज्ञासु व्यक्ति भगवान को इस तरह से अप्रोच करता है और फिर वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको उसके प्रश्नों के सारे उत्तर उसको कहाँ मिलते हैं? भगवान की शरण में मिलते हैं, भक्तों के माध्यम से मिलते हैं। ये चीज बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा, और ये हो गया हमारा जिज्ञासु। और चौथा क्या है? ज्ञानी, जो अ, बुद्धि योग समझ चुका है, कर्म योग समझ चुका है, ज्ञान योग में स्थित है, वो सारे वेदों का लाइक सार जान चुका है कि सारे वेदों का सार क्या है, वेद क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से हमें अपना लाइक जो मानवीय चेतना है उसको ऊपर ले जानी है। तो ऑलरेडी क्या वो बोल रहे हैं? काफी चीजें मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में जानता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को हर चीज का, वेदों का चरम लक्ष्य समझकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। इस चार तरह के लोग ऐसा बताए। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग ऐसा नहीं करते, मतलब भगवान के आदेशों का पालन, जैसा भगवान ने बताया उसका पालन नहीं करते, वो फिर आसक्त हो जाते हैं और फिर कर्म बंधन में बंध के रह जाते हैं। और क्योंकि वो भोग में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, उस इसलिए स्वामित्व में वो डूबे हुए हैं, इसकी वजह से वो भगवान से ईर्ष्यालु हो जाते हैं। क्या बताया? ईर्ष्या, बस वो इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं। यू हैव, व्हाई डू आई नीड दिस, लेट मी एंजॉय, आई हैव गॉट दिस लाइफ, लेट मी एंजॉय, है ना, लेट मी अर्न सम मनी, लेट मी डू सम फन विद दैट, ऐसा करके वो सोचता है। यहाँ भगवान ऐसा बताता है। आगे क्या है? सदृशं चेष्टते स्वशया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृति, प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति गुणों से ऐसा बताया गया। क्या बोलते हैं भगवान? सदृशम अनुसार चेष्टे, चेष्टा करता है, परवान विद्वान, ऐसा बोला। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? उसके स्वभाव को दबाने से क्या हो सकता है? तो हम यहाँ क्या देखते हैं? भगवान यहाँ स्वभाव की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की प्रकृति, उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं। क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, इवन जो काफी हर चीजों को जानने वाला है, सारे थ्योरेटिकली एवरीथिंग, ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग थ्योरेटिकली, उसको हर चीजों का ये पता चल गया है कि हाँ इनका मैसेज क्या है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो क्या है, अभी भी वो भौतिक टच में बना हुआ है, भौतिक जगत में बना हुआ है ना, वो अभी अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है। नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में क्या होता है, क्योंकि वो भौतिक जगत के संसर्ग में अभी भी है, रजोगुण तमोगुण का टच अभी अभी भी उसे मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, वो प्रकृति के गुणों के अंदर काम कर रहा है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इवन विद ज्ञान, इवन द पावर ऑफ फ्रॉम द बाय द पावर ऑफ नॉलेज ही सिचुएटेड इन सतोगुणा, लेकिन अभी भी वो प्रकृति के तीन गुणों के अंदर ही आ रहा है, तो वो स्वतंत्र अभी तक नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, तो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर उसे जान लेने से हम मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है, हमें उसे रियलाइज करना पड़ता है। रियलाइजेशन कैसे होता है ये भगवान हमें बताएंगे कि आ, किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति से रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, ऐसा बताते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के अनुसार हम वी कैन नॉट गेट फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, माया के बंधनों से हम नहीं छूट सकते, उसके लिए हमें कुछ और हथियार चाहिए। क्या चाहिए ये भगवान ऐसा आगे बताएंगे। तो इंसान की जो स्वभाव है, और स्वभाव का हमें दमन नहीं करना चाहिए, भगवान ऐसा बताते हैं, क्योंकि वो भी अभी प्रकृति के गुणों के आधार पर काम कर रहा है। तो क्योंकि वो प्रकृति के अभी कंट्रोल में है, तो अपने गुणों को भी अपने उसका जो स्वभाव है, स्वभाव को अभी वो दबा नहीं सकता। ऐसा दमन करने से उसका रिएक्शन कुछ गलत हो सकता है, वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। क्या बताएंगे? इंद्रियस्य इंद्रियस्यर्थे राग द्वेषे
व्यवस्थितो तयो नावशम आगच्छेत तो ही अश्य परिपंथिनो। अच्छा बताते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अवरोधक, परिपंथिनो ऐसा, पंथिनो ऐसा बताया गया। अवरोधक मीन्स रोकता है, इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स, ऐसा बताया। तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। Like there is a method that has been described in Vedas, in our literatures, Vedic literatures, to control our senses and the object of the senses. मतलब जो विषय भोग की वस्तुएं हैं और जो हमारे इंद्रिय हैं और जो इंद्रिय वस्तु है, उस दोनों के राग द्वेष, लाइक उसके जो मतलब ये है इन्फ्लुएंस है, उससे बचने के लिए, उससे प्रिकॉशन लेने के लिए क्या है, there are many ways that has been described in our Vedas, in our Vedic literatures. तो काफी नियम दिए गए, यम नियम के माध्यम से उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और अगर हम उसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो आत्म साक्षात्कार, लाइक हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, उस जीवन में कई तरीके से वो बाधक बनता है। और इवन दो, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से अभी भी कंट्रोल में हैं, वी आर नॉट फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, क्लचेस ऑफ द प्रकृति। उस तीन गुणों के प्रभाव से क्या होता है कि इवन दो वी नो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, स्टिल वी आर फेलिंग टू मेंटेन देम। ये चीज होता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को जानने के बाद भी हमसे वो पूरी तरह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी हम इसके टच में बने हुए हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जब तक निरीक्षण नहीं रखते हम एकदम पूरी तरीके से, तो ये होने का, फॉल डाउन होने का, स्टिल देयर इज अ चांस। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। लेकिन क्योंकि वेदास है एंड मनुष्य है, इच्छाएं हैं, तो उसको एक लाइक एक तरीके से यम नियम के माध्यम से, शास्त्रों वेदों में जो बताए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मानवीय चेतना को ऊपर बढ़ाया जाता है और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। क्या अर्थात होता है कि वी नो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, हम समझ लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेदास। बट स्टिल, क्योंकि पास्ट इंप्रेशंस हमारे दिमाग में एकदम बने हुए हैं, पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार, कल हमने संस्कार की बातें की थी कि एक काम को हम रिपीटेडली जितनी बार करते हैं उसके संस्कार हमारे चित्त पे पड़ते जाते हैं, एंड वो इंप्रेशंस बार बार हमें वो रिमाइंड होती रहती है, ऐसा हम बात करते हैं। तो क्योंकि वो ऐसे इंप्रेशंस बहुत ही दीर्घ काल से भौतिक जगत के संसर्ग में रहते हुए हमारे वो इंप्रेशंस हमारे सेटल माइंड पे बने हैं, उसकी वजह से वो तुरंत नहीं जा पाते, एंड इवन दो नोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस वी फेल समटाइम्स। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन तो बात बहुत अच्छी बात लिखते हैं यहाँ पे, ये ऐसा तो होता है, फॉल डाउन्स भी होते हैं, एंड क्या बोलते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस को जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, बट इसको भी ठीक करने का एक माध्यम है। क्या है? अपने आप को, अपनी इंद्रियों को पूर्णतः कृष्ण की सेवा में लगाना। हम इसके दमन से हम इसको नहीं बचा सकते, इसको सप्रेस करके हम नहीं रोक सकते, है ना। इसको अगर हम सप्रेस कर देंगे और चाहेंगे कि वी विल बी लाइक फ्री फ्रॉम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स ऑफ द सेंसेस, ऑल दीज अर्जेस ऑफ द सेंसेस, लेकिन वो नहीं होगा। वो तभी होगा when we change the direction of the urges of the senses, कि जो अर्जेस आते हैं सेंसेस में वो विषय भोग की तरफ जाते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, है ना। लेकिन उसको हम रोक तो नहीं सकते, उसका दमन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाएं हैं, मानव है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी नहीं मारी जा सकती। लेकिन क्या होगा, हम उसको डाइवर्स कर सकते हैं, हम उसके पाथवे में डाइवर्जन ला सकते हैं, उसके रास्ते में एक चेंज ला सकते हैं, उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो मोड़ क्या है? कृष्ण कॉन्सियसनेस। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि जब हम कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं, जब हम इस दर्शन को अच्छे से समझते हैं, कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवान से प्रेम क्यों करना है, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें क्या आनंद है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हुआ माए। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आफ्टर गेटिंग आफ्टर नोइंग कृष्णा, क्या होता है, we dedicate our all senses to Krishna, and after engaging our senses in the loving service of Krishna, we can get freed from all these obstacles। अवरोधक चीजों से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। फिर हमारी आध्यात्मिक लाइफ जो होगी बुलेट ट्रेन की तरह आगे जाएगी, नो ऑब्स्टेकल्स, है ना। वंदे भारत। आगे क्या है?
नेक्स्ट श्लोका। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सो अनुष्ठितात् सर्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भय आवह। वैसा बताता है कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भगवान ने यहाँ पे क्या बात किया? स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब क्या होता है? स्वभाव। हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव का अपना एक स्वभाव है, और उसे उस स्वभाव में कर्म करने देना चाहिए। उसके स्वभाव को चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अतः अगर हम ऐसा करते हैं तो जो परिणाम होगा वो काफी ज्यादा भयावह होगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। किस तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्जुन जो थे वो क्या कर रहे थे? युद्ध भूमि में थे, और वो एक क्षत्रिय थे, तो उनका धर्म क्या बनता था? धर्म की रक्षा करना। उनका धर्म क्या बनता था? अपने जो दुश्मन है उन दुश्मनों का दमन करना, उनके शत्रुओं का दमन करना उनका क्षत्रिय धर्म था, है ना? लड़ना। क्षत्रिय को अगर कोई ललकार देता है तो उस ललकार को वो सहन नहीं कर सकते, वो गिर जाते हैं। वो इधर डू और डाई वाली सिचुएशन हमेशा वो रहती है उनकी। दिस इज द स्वधर्म ऑफ क्षत्रिय। लेकिन अगर हम उसके स्वधर्म को बदल दें, अगर एक क्षत्रिय लड़ाई करने से मना कर दे, फिर क्या होगा? दुराचार फैल जाएगा, पाप का अंत नहीं हो पाएगा, धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। ये चीज होती है। तो इससे क्या होगा? एक बहुत ही बड़ा अराजकता समाज में फैल जाएगा, अगर एक जीव अपना स्वधर्म छोड़कर दूसरों के कर्मों का अनुकरण करने लगे और उसके पाथ पे चलने लगे। ये चीज होता है। तो हमारा जो स्वधर्म है, हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें जानना होगा, और फिर उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा। जब एक शिष्य गुरु की शरणागति लेता है और गुरु के कहे गए निर्देशों का पालन करता है, तो गुरु उसके स्वधर्म को परखते हैं, उसके स्वभाव को परखते हैं, और उस हिसाब से फिर उसे कार्यों में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो फिर ऐसा करने से क्या होता है? वो अपने स्वभाव को क्योंकि जानता है तो उसमें फिट हो सकता है ना? ऐसा हम बताते हैं। अमरिंद्र प्रभु बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं कि अगर ऑरेंज को ऐसे निचोड़ोगे तो क्या उसमें से निकलेगा? मैंगो जूस? नो, उसमें से निकलेगा ऑरेंज, क्योंकि उसका स्वभाव वो है ना? जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ऑरेंज होता है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑरेंज ऑरेंज होता है और गार्लिक होता है, दोनों का शेप अगर हम देखें तो इस शेप का होता है, वैसा भी शेप का। लेकिन क्या अगर हम एक गार्लिक के टुकड़े को निकाल कर हम ऑरेंज में रख दें, फिर तो वो हो जाएगा, उसमें अटक जाएगा, बट क्या वो सूट हो रहा है वहां पे? नहीं हो रहा है ना? तो इस तरह से जो जिस जीव का जो स्वभाव है, अगर वो अपनी जगह पे रहता है तो ही विल वर्क इन परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डरली मैनर। इस तरह से वो काम करता है। लेकिन अगर उसके स्वभाव को हम चेंज कर देते हैं, कहीं और जगह फिट कर देते हैं, तो नॉट फिट इन देयर, और फिर प्रभाव एफिशिएंट नहीं होता है, उससे काफी ज्यादा दुराचार फैलता है, गलत चीजें आउट, लाइक रॉन्ग आउटकम्स आती है। सो वी शुड नो आवर्स। बच्चे को इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, उसको बनना है डॉक्टर, और जन्म होते ही पिता क्या कहते हैं? मेरा बेटा इंजीनियर। तो फिर क्या हो जाता है? तो धर्म चेंज हो जाता है, नो, वो फिट नहीं हो पाता है ना? ये चीज, इंजीनियर नहीं बन सकता पापा, डॉक्टर बनने दो, मैं खुश रहूंगा। है ना? ऐसा होता है। तो हमें स्वभाव को जानना होगा। प्रभुपाद पॉकेट में एग्जाम्पल देते हैं किसका? विश्वामित्र का एग्जाम्पल देते हैं, और परशुराम का एग्जाम्पल देते हैं कि विश्वामित्र जो थे वो किस तरह से पहले क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बन गए। उनके स्वभाव का उन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया, लेकिन कैसे हो पाया, इस चीज का रहस्य प्रभुपाद पोपेट में लिखते हैं। और एग्जाम्पल दे रहे हैं परशुराम का, कि परशुराम पहले क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन फिर वह क्षत्रिय हो गए। तो यहाँ तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इंसान को, जीव को अपने स्वधर्म को नहीं बदलना चाहिए, उसको किसी और के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर फिक्सेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो ब्रह्मभूत अवस्था पर है, वो ब्रह्म की अवस्था, वो स्वरूप सिद्ध अवस्था पर है। और ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद जो जीव होता है वो प्रकृति के गुणों के परे चला जाता है, तीन गुणों के परे चला जाता है। तो वन हु इज फिक्सेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन हु नोज हिज प्रयोजन, जो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर चुका है, वन हु हैज अटेन्ड द लव ऑफ गॉडहेड, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध अवस्था पे होता है, ब्रह्मभूत अवस्था पे होता है। और ऐसे व्यक्ति को फिर तीन प्रकृति के तीन गुण कंट्रोल नहीं करते हैं, तो सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। ये चीज बताया गया है। लेकिन वहीं पे प्रभुपाद ऊपर में इसका भी उदाहरण देता है कि किस तरह एक क्षत्रिय अगर अपना धर्म छोड़ दे और वो ब्राह्मण बन जाए, तो वो किस तरह से हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा।
क्या कह रहे लिख रहे हैं प्रभुपाद? शतगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करना, हिंसा करना, लड़ाई करना, युद्ध करना उतना ही श्रेष्ठकर है जितना एक ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन करना, है ना। ज्ञान, पूरे समाज को संगठित करना, समाज को एनलाइटन करना, उसको वो एक सही टॉर्च लाइट दिखाना कि दिस इज द राइट वे, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज नॉट द राइट वे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। बट वी आर सेइंग द अराजकता आज जो हमारे सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी है, क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्णाश्रम धर्म जो है उसको उस प्योरिटी के साथ फॉलो नहीं किया जा रहा है। ब्राह्मण जो है वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, है ना। लाइक ब्राह्मणिकल पीपल, मे बी उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो कृष्ण कॉन्सियसनेस है, थोड़ा सा उनमें सतोगुण है, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद मटेरियल नेचर एंड देयर सराउंडिंग्स, वो क्या करें, शूद्रों की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, शूद्रों का कार्य। जैसे भागवतम में बताया गया है कि जो कलयुग के ब्राह्मण है वो क्या है, उनको ब्रह्म बंधु एक नाम दिया गया है, नॉट एग्जैक्टली ब्राह्मण बट रिलेटिव्स ऑफ ब्राह्मण, ऐसा कहा गया कि मतलब उसकी तरह है लेकिन पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी तरह नहीं है, दे आर इम्प्योर। इस तरह से दे डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा बताया गया। उनमें क्वालिटीज नहीं है, दे डू नॉट हैव द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ ब्राह्मण स्टिल। तो कलयुग के ब्राह्मण ऐसे ही है, दे डू नॉट हैव लाइक एलिजिबिलिटी टू बिकम अ ब्राह्मण, स्टिल दे आर speaking on loudspeaker, Brahmin, Brahmin, putting on Insta story, Insta bio, I am Brahmin, proud to be a Brahmin, kind of, right? So इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये है वो समाज में जो अराजकता है वो किसके कारण है? ऐसे एनलाइटन सोल्स की कमी की वजह से है। ब्राह्मणों का जो धर्म था तो अपने स्वधर्म को क्योंकि भूल चुके हैं, तो भूल इस तरह चुके हैं। की अराजकता जो है समाज में फैल रही है। तो एक क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु कर्मशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो विद इन दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन वी आर गेटिंग कृष्ण कॉन्शियस स्लोली एंड ग्रेजुअली, and one day our heart will be purified, we will be situated on the transcendental position, and at that position we become eligible to do that। तब ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था में जो है इंसान अपने इस जो भौतिक स्वधर्म है उस स्वधर्म की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, फिर ये चीजें उनके आगे बढ़ जाता है। वंस आई वाज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता इन अ सोसाइटी, वहां पे एक माता जी आई, नॉक किया तो एक माता जी निकली, उनको हमने भगवत गीता दी। बोलती है, उन्होंने हमसे कहा कि ये भगवत गीता, अब हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, हमारी शादी वगैरह हो गई है, अब हम गृहस्थ धर्म है, अब हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, वो सब आपका काम है, आप पढ़िए। ऐसा करके उन्होंने कहा। तो ऊपर उठ जाना होता है कि ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, इन भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस श्लोक। आ गया। अब अर्जुन कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन, देखते हैं। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरति पुरुषः अनिक्षन्न अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अर्जुन हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। उसने तो समझ लिया सपोज सैद्धांतिक तौर पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। काम काम की वजह से क्रोध आ रहा है, काम ही हर चीज का जड़ है, मैं इस काम को हटाना है, क्या करना है, कैसे हटाए, तो अभ्यास ही तू कौनते या वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से हम इसे हटा सकते हैं। सब कुछ वो जान रहा है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन क्या हो रहा है, स्टिल ही इज फेलिंग टू डू दैट। क्यों? क्योंकि इसका आंसर अभी भगवान देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो इसमें बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। ठीक है, someone is forcing me to do that, I don't want to do that, लेकिन someone is forcing, who is that someone? प्रकृति एक क्रियमाण, प्रकृति, प्रकृति रजोगुण, है ना। आगे भगवान अगले श्लोक में बता रहे हुए हैं इसका आंसर। Just have patience। तो बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो हम एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं, what we can extract from भगवत गीता is conversation, the art of conversation। अब देखिए कि किस तरह से 7 श्लोक कहा जाता है, ऑल्दो कोई ऐसा वैदिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 45-46 मिनट भगवत गीता की कॉन्वर्सेशन चली और उसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद हुआ, इसमें 700 श्लोक कहे गए,
है ना। टोटल कंबाइंड इंक्लूडिंग संजय धृतराज 700 श्लोक ऐसा बताते हैं कि। तो क्या है, हम क्या इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर हम अपने कॉन्वर्सेशन को देखें, आजकल के जो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, हमारे अपने सहजातियों के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, अपने घर वालों के साथ होती है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ होती है, तो वी आर सो लाइक मोटिवेटेड टू स्पीक ऑफ आवर सेल्स। हम हमेशा मैं करते रहते हैं। वो बोलेगा मेरे घर में ऐसा होता है, वो बोलेगा मेरे घर में ऐसा होता है, अरे पता है मेरे मामा ऐसा करते थे, वो बोलेगा मेरे चाचा ऐसा करते थे, है ना। तो एवरी वन इज, सब अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन सुनना कोई किसी की नहीं चाहता है। बट हम एक चीज यहाँ से देख रहे हैं क्या, कि अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं एंड कृष्ण सुन रहे हैं। कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज पहले हो चुका है, तुम पहले मर चुके हो, अब पहले जो तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे सब याद है। तो इस तरह से तो ये भी लॉजिक बैठता है ना कि कृष्ण तो जानते हैं कि अर्जुन क्या पूछने वाला है। तो वो तो रोक सकते थे, स्टॉप, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, आई एम आंसरिंग दिस, ऐसा करके वो आंसर कर सकता है कृष्ण। लेकिन क्या वैसा करते हैं? नहीं, इज लिसनिंग टू, है ना। इस तरह से मैंने एक और एग्जांपल देखा कि एक भक्त थे, टेम्पल के भक्त थे, और एक लाइक अमंग से एक डिवोटी थे, बच्चा था, बेस में रहता। तो क्या होता है कि वो उनसे एक प्रश्न पूछता है व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, जो श्वेत क्रांति थी, श्वेत क्रांति के बारे में वो कुछ बताता है उनको, और वो जो बता रहा होता है जी को, वो गलत होता है ना। स्टिल प्रभु जी क्या करते हैं, यस, वो बहुत इंटरेस्टिंगली उसको सुन रहे हैं, एंड देयर इज अ सेरेमनी गोइंग ऑन, एंड उस सेरेमनी के बीच में वो स्टूडेंट प्रभु जी को बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा है, श्वेत क्रांति में ऐसा हुआ था। प्रभु जी नोज कि ये जो बता रहा है वो क्या है, गलत है, बट स्टिल ही इज लिसनिंग टू हिम। वो उसको बहुत बड़े ही धैर्य से सुन रहे हैं, और उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो गलत है, ये सच है, नो। बहुत ही हम्बली वो उसको सुन रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द आयरनी कि उसी से कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि टेम्पल में एक क्लास हुआ था, जहाँ पे उन्होंने श्वेत क्रांति के बारे में सब कुछ बताया था। वो इंडिविजुअल उसमें प्रेजेंट नहीं थे, बट क्योंकि मैं वहां प्रेजेंट था, तो आई वाज लाइक, मैं विटनेस था, मैं उन चीजों को जान रहा था कि अरे प्रभु जी को तो श्वेत क्रांति के बारे में पता है, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन इन दिस सिचुएशन प्रभु जी उसको एकदम अच्छे से सुन रहे हैं, जैसे उनको कुछ नहीं पता है, इज लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा हम जानते हैं। इज अ वेरी गुड लिसनर। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि कृष्ण जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, एकदम अच्छे से उसको सुन रहे हैं। और हम देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमने कर्मयोग के शुरू में देखा, क्या है कि कर्म से और त्याग में, दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ऐसा बोलते हैं कि सकाम कर्म बुद्धि योग में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ऐसे जो ये जो प्रश्न है, ये रिपीटेडली अर्जुन कई बार पूछते हैं पूरे भगवत गीता में। लेकिन स्टिल क्या होता है, जो कृष्ण है उसको सुन रहे होते हैं, कृष्ण उसको अपोज नहीं करते कि कितने बार एक ही क्वेश्चन को पूछते हो, क्या ही इज एक्सेप्टिंग दैट क्वेश्चन, जितने बार अर्जुन पूछ रहे हैं। एंड अर्जुन, जस्ट सी द एलिजिबिलिटी ऑफ अर्जुन, कि अर्जुन कितने अच्छा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि वो हिचकिचा नहीं रहे हैं किसी भी चीज में। ऐसा नहीं कि एक बार पूछ दिया दोबारा कैसे पूछो, उनको जितनी बार डाउट हो रहा है, जितनी बार उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मुझे आपने ये तो बता दिया कि कृष्ण की इस तरह से माया अटैक करती है, इस तरह से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे और क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो भगवान और उसे उन्हें क्लैरिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो संजीव गोस्वामी जो है वो तीन तरह के जो है वो कॉन्वर्सेशन बताते हैं। तीन तरह का क्या होता है, वार्तालाप होता है। क्या बताते हैं तीन तरह का? पहला जो है उसमें बोलते हैं वितंडा, का क्या नाम है, वितंडा। वितंडा में क्या होता है कि इंसान इज अ लाइक कम्युनिकेटर इज फुल इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंस वो काफी तमोगुनी स्वभाव में होता है, और वो क्या करता है, सामने वाले को बोले नहीं देता, ऐसा होता है। वो क्या होता है, वो अपने पॉइंट को रखना चाहता है और दूसरे के पॉइंट को एकदम सप्रेस करना चाहता है, ऐसा होता है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, इस तरह से ये होता है। वितंडा में ये होता है कि ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन, झगड़ा मतलब दोनों तरफ से चीजें चल रही है, नोबडी इज लिसनिंग टू नो वन, दैट इज वितंडा। ओके। एंड जल्प क्या होता है कि आपकी बातों को तो मुझे अस्वीकार नहीं करना, ठीक है, लेकिन मेरी बातों को आपसे मनवाना है 100%, वॉट एवर आई एम टेइंग इज द ट्रुथ, आपकी ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करती। इस तरह से बोलता है किसको, जल्पा। अब वितंडा क्या था, सुनना ही नहीं, जस्ट इग्नोर, कुछ नहीं है ये बात, है ना। और मतलब बहुत ही तमोगुनी टाइप का कॉन्वर्सेशन जो होता है उसको वितंडा बोलते हैं। जल्पा क्या, मूड ऑफ पैशन में जल्पा होता है कि आपके बातों को तो मुझे अस्वीकार नहीं करना, लेकिन मेरे बातों का झंडा गाड़ना है, दैट इज द थिंग, जल्पा। एंड तीसरा क्या होता है, वाद बताते हैं, वाद, संवाद भी उसको कहा गया। उसमें क्या होता है,
We listen. We listen to understand. We listen to make the most out of that conversation. And this is what Arjuna is doing in entire Bhagavad Gita. Krishna is doing in entire Bhagavad Gita. कि किस तरह से they do not know where this conversation will lead. उनको पता नहीं है कि ये खत्म कहाँ पे जाकर होगा. It's still there in that conversation. और हम देखेंगे कि इसमें लीनियर कुछ भी नहीं है कि एक वे में ये कॉन्वर्सेशन जा रही है. नहीं, इसमें बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा. क्यों? बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन. तो हम देखते हैं कि हमारे वैदिक लिटरेचर जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे बेस्ड है? कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है. द एंटायर भागवतम इज बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन. तो कॉन्वर्सेशन हैज दिस पावर. कॉन्वर्सेशन से हम मोस्ट मतलब क्रीम बोलते हैं ना, क्रीम हम निकाल सकते हैं सारी वैदिक जो इंस्ट्रक्शंस है उसका. क्रीम मोस्ट ऑफ व्हाट द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू इंडल्ज इन अ कॉन्वर्सेशन, इंडल्ज इन अ डिस्कशन. उस तरह से हम चीजों को बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं. और वैसे भी हमारे वैदिक शास्त्र में श्रुति को क्या की गई है? नंबर 1 स्थान दिया गया है, श्रवण. है ना? किसी भी चीज के लिए हमें सीखने के लिए सबसे ज्यादा श्रवण करना होता है, ये चीज बताई. अब इस चीज की ये जो अर्जुन ने क्वेश्चन प्रभु किया. जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी, एक बार और इन तीनों को एक्सप्लेन कर पाएंगे इन शॉर्ट? वितंडा, जल्पा और वाद, 3 प्रकार के वार्तालाप को. हाँ, तो वितंडा जो बताया वो बताया कॉन्वर्सेशन इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, तमोगुण के प्रभाव में रहकर जब हम ये करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब दूसरे की कॉन्वर्सेशन को एकदम नीचा दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकंदंडा. वितंडा बोलते हैं. कि हमें हर चीज को हम क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं. जल्पा क्या हुआ? कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन से मैटर नहीं है, आई विल पुट अप माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक काइंड ऑफ डिबेट, कि मुझे मेरे ही बात को सिद्ध करना है. तुम सच बोलो गलत बोलो, तुम्हारे बात में वैल्यूज हो, आई डोंट केयर. क्या चीज? मेरा मेरा लाइक मेरा. जलवा. जल्पा, इसको बोलते हैं जल्पा, द मोड ऑफ पैशन वाला. ठीक है. और तीसरा क्या होता है? वाद. इसमें दे बोथ इंडल्ज इन द कॉन्वर्सेशन, एकदम द कॉन्वर्सेशन फुल ऑफ प्योरिटी. दे डू नॉट नो वेयर दिस कॉन्वर्सेशन विल लीड टू, बट स्टिल दे आर टॉकिंग. एंड जो वो बात करते हैं उससे मोस्ट देयर endeavor is what? Take most out of that conversation. है ना? किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को अपने पॉइंट्स को सिद्ध नहीं करना, but they both are coming together, talking together and creating values from that conversation. That is it. ठीक है. इसको क्या बोला? वाद बोला. Okay. Bhagavatam is full of such conversations. Bhagavad Gita is full of vaad, best kind of conversation. So we can learn this art of conversation from Bhagavad Gita. I told that day, और ये चीज proven है. All the Acharya says कि जिस तरह से भगवत गीता को परसीव करेंगे, it has all, like it's a treasure of all the learnings. When we say कि भगवत गीता has everything to offer, we do not lie. This is the truth. हम भगवत गीता से हर एक चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. A lot of learnings. है ना? ये सब बताया गया. सो क्या पूछा अर्जुन ने कि किस तरह से ये पाप कर्म जो है, मैं नहीं चाहता हूँ मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म में लिप्त क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इस चीज में लगाया गया है ना? समथिंग इज फोर्सिंग मी टू डू दैट. है ना? नहीं 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 नहीं. हाँ, ऐसा. तो श्री भगवान उवाच, क्या बोलते हैं भगवान? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा एनम इनम इह वैरिनम, ऐसा बोलते हैं. विद्येनम वैरिनम, विद्येनम इह वैरिनम, ऐसा बताते हैं. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है. वन एंड अलोन डेयर डेविल, ओ काम ब्लेस्ड. क्या बताते हैं कि उस दिन में हमने ये चीज चर्चा की थी कि किस तरह जो जीव होता है उसका अवस्था जो है वो वेरी प्योर, क्योंकि कृष्ण इज प्योर. तो जीव जो भगवान से उद्भूत है वो भी क्या है? इस रियल आइडेंटिटी इज वेरी प्योर, आत्मा शुद्ध है. लेकिन जब वो क्या होती है? रजोगुण के संसर्ग में आती है, इस भौतिक संसार के टच में आती है, तो इम्प्योर हो जाती है. किसका इसका जो वो दिया गया, उपमा दिया गया, किस चीज से दिया गया है? कि किस तरह एक पानी की जो साफ बूंद, बारिश की वर्षा की जो साफ बूंद होती है, वो जब कीचड़ पे गिरती है तो वो मलिन हो जाती है ना? किस तरह से जो इमली होता है, इमली खट्टापन, किस तरह से वो जो नींबू होता है, नींबू का जो एक ड्रॉप होता है, वो पूरे जब दूध में गिरता है तो पूरे दूध को बर्बाद कर देता है. इस तरह से होता है. जब एक ये बताते हैं कि इमली इमली किस तरह से जब दूध में जाता है तो उसको दही बना देता है.
इस तरह से बता। तो संसर्ग, उसके टच से, भौतिक प्रकृति के टच से जो आत्मा की शुद्धता है, उसकी प्योरिटी है, वो चली जाती है, उस पर ऐसा आवरण आता है, फिर रजोगुण के संसर्ग से उस आवरण से भ्रमित हो जाता है, फिर उससे मोह उत्पन्न होता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि काम, काम आता है, काम की तुष्टि करते हैं, काम अगर पूरा कर लिया हमने, हमारी जो इच्छा हुई, इच्छा को पूरा कर लिया, तो क्या हो गया, उससे लोभ उत्पन्न हो गया, नहीं किया तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध से मोह होता है, और मोह हमेशा है संसार में बना रहता है, ऑलवेज। इस भौतिक संस्कार संसार की आइडेंटिटी क्या है, ये चीज वो बंधन में वो फंसा देता है। तो बताते हैं कि हट होता है अलग अलग तरह का। काम क्या हुआ, अनवांटेड, मतलब वांटेड और अनवांटेड इच्छा, उस चीज को करने की, उसमें लगने की वृत्ति, दैट इज काम। सो क्या बताया कि तीन तरह के इसमें ये बताए, 3 पॉइंट्स, हट बताए, 3 हट बताए। क्या हट हुआ, एक बाल हट होता है, देखते हैं ना कि बच्चे किस तरह से माता पिता से खिलौने की जिद करते हैं, वो एक तरह का हट है ना। उसको, बच्चे को मनाना बहुत मुश्किल होता है, वो रोने लगता है, मेले में जाता है, तो वो एक हट हुआ, तो उसकी इच्छा है और वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो वो क्या करता है, रोने लगता है, इस तरह से। फिर एक स्त्री हट होता है, स्त्री हट, कि ज्वेलरी चाहिए, एंड वो अपने लाइक हस्बैंड को अप्रोच करती है, एंड अगर वो हस्बैंड नहीं दिलाते तो फिर क्या होती है, ये बिकेम्स वेरी हटी, कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं दोगे तो खाना बना के नहीं दूंगी, ऐसा है। तो फिर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हट। तो एक स्त्री हट होता है, और उसमें भी, उसमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे इंटरव्यूस उसको, लाइक उसकी संतुष्टि के लिए करना पड़ता है, ऐसा होता है। और तीसरा क्या बताते हैं, साधु हट। साधु हट का मतलब क्या, भगवान को पाना है तो पाना है, ये बताया साधु हट, कि भगवान की हमें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क नहीं करना है, किसके लिए करना है, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करना है, ऐसा बताते हैं। तो भगवान को पाना है, दिस इज, आई हैव गॉट दिस रेयर बर्थ नाउ, नॉट मोर अगेन, नॉट अनदर बर्थ, है ना। हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने बोला क्या, तुमने कई जन्मों जन्म भोग को दिए हैं, कई जन्म जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिए हैं, एक जन्म कृष्ण के लिए दे दो, ऐसा बताया। एंड फिर ही डेडिकेटेड हिज हार्ट एंड सोल फॉर द सर्विस ऑफ लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा एंड सी। तो इस तरह से चीजें होता है कि हम जन्म जन्मांतर से क्या हुआ है, हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमें अब क्या करना है, we when we know that we this is the human this is the rare birth and this is the only मानव शरीर को जो है मुक्ति का द्वार बताया गया है, भगवत धाम जाने का द्वार बताया गया, विद एनिमल बॉडी वी कैन नॉट अटेन द अबोड ऑफ गॉड, है ना। ये चीज बताया गया है, पशु पशु चेतना के साथ हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तो क्योंकि हमें भगवान ने मानव चेतना दी है, हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, तो वी शुड नॉट फेल दिस अटेम्प्ट, ऐसे बताया। लेकिन क्या है, तो ये काम है जो रोकता है। क्या पूछा अर्जुन ने, कि क्या है, मैं नहीं चाहते हुए भी क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्यों एक मनुष्य इंटरफेयर करता है कि मैं ना करूं, लेकिन फिर भी वो बाई द फोर्स ऑफ दिस एनर्जी उसको करना पड़ता है, व्हाट इज दैट एनर्जी, क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो भगवान क्या बताते हैं, काम है जो हर चीजों को जन्म, हर ये वृत्तियों को जन्म देता है, और काम ही है जो संसार को इस जगत में रहने के लिए प्रेरित करता है। नो, दिस इज, आई एम ऑल गुड, कितना अच्छा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, माय लाइफ इज सो गुड, इस तरह के कंसेप्शन वो चला जाता है, वो उसको अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है और वास्तविक एंजॉयमेंट मान लेता है, लेकिन वो उसकी क्या है, गलत धारणा होती है, ठीक है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को अपने तत्व को जानने की हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, वो एम आई, ये क्वेश्चन उसके सामने हमेशा रहना चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सत्य की उसकी खोज करनी चाहिए, है ना। एक और एग्जाम्पल भगवान बहुत अच्छे से देते हैं, ये प्रभुपाद बहुत अच्छे से देते हैं, क्या देते हैं, कि जो इवन इस तरह की जो गलत प्रवृत्तियां है ना, काम हो गया या क्रोध हो गया, इन सब चीजों का भी सही यूज होता है, इन चीजों का भी जो इस्तेमाल है हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी जो थे वो काफी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने लंका में पूरी आग लगा दी, लेकिन उससे क्या हुआ, उनकी क्षति हुई कुछ नहीं, वे और शुद्ध भक्त बन गए, है ना, उनसे उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, इस तरह से बताते हैं, और भगवान के सबसे बड़े भक्त बनते हैं। तो क्रोध क्या हुआ, भगवान की आ, सेवा में लग गया। इसी तरह भगवान आगे जाके बताते, बलम बलम बतम योगम, ऐसा करके बताते हैं कि जो धर्म रूपी काम है वो मैं हूँ, यानी कि जिस काम का उपयोग जो है धर्म के, लाइक
संरक्षण में किया जाता है और संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, वो काम स्वयं मैं हूँ। अब सृष्टि आगे चलती रहे उस चीज के लिए जो यौन संबंध में हम आते हैं और उससे फिर जो संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो उत्पत्ति जो है वो धर्मों के विरुद्ध नहीं है, और वो काम कौन है? स्वयं भगवान। तो किस तरह से हम देखते हैं कि काम का भी इस्तेमाल भगवान के लिए होता है, एक चीज है जिसका इस्तेमाल भगवान के लिए नहीं होता। व्हाट इज दैट थिंग? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ईर्ष्या। क्या बताया? ईर्ष्या। कि अगर ईर्ष्या हमें हो जाता है तो उस ईर्ष्या का भगवान के लिए कोई यूज नहीं, उस द्वेष का भगवान के लिए कोई यूज नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि संसार में हर चीज का यूज है, तुम बता नहीं सकते कि कोई एक भी ऐसी चीज जिसका यूज नहीं है। बचपन में हम सोचा करते थे, हाँ मैंने प्लास्टिक को मोड़ दिया, फेंक दिया, फिर उसको रिसाइकल हो गया, हम उसका कर सकते हैं, स्टिल इन दिस यूज, हम उसको वेस्ट नहीं बोल सकते, उसको कचरा क्यों बोलते हैं पता नहीं, इस तरह हम सोचते थे। लेकिन हमें अब पता चलता है क्या, एक वेस्ट है जिसका कोई यूज नहीं, ईर्ष्या, निंदा, इसका कोई यूज नहीं, ऐसा बताते हैं। तो आ, ये बताया यहाँ पे कि किस तरह उसका सही उपयोग करके, क्रोध का सही उपयोग करके भगवान की सेवा में लगाया और उससे शुद्ध भक्त भगवान जी बन गए। तो इस तरह से हमें अपनी इच्छाओं को, हमारा जो ये प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को एक डायवर्जन देना है, और उससे हम भगवान की सेवा में और आगे बढ़ पाएंगे। धूमेन आवृते वह्निं यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्वः तथा तेन इदम् आवृतम्। होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक है, जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। काम क्या है? इंसान की चेतना को ढक देती है। is covered by the illusionary energy of Maya, illusionary energy of this material world। तो उसे ढक दिया जाता है। इसके लिए क्या देते हैं? तीन तरह की यहाँ पे उपमा दे रहे हैं भगवान। क्या उपमा दे रहे हैं? जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और गुण गर्वासे से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है, उसी तरह से जो काम जो है वो जीवात्मा को ढक देती है, उसके असली स्वरूप को ढक देती है, फिर ये आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, ऐसा बताते हैं। तो प्रभुपाद ने पटपट में काफी अच्छा इसे रिलेट करके बताया कि अग्नि का किस चीज से भगवान उपमा दे रहे हैं, दर्पण का किस तरह से दे रहे हैं, और गर्भाशय का किस तरह से दे रहे हैं। कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, मीन्स क्या, जहाँ अग्नि है वहां धुआं होता है ना, जहाँ थोड़ी भी अग्नि है वहां पे धुआं आता रहता है। तो वंस अगर धुआं हम देखते हैं तो हमारे मन में ये चीज आता है, और हम जानते हैं कि देयर मस्ट बी फायर। ये धुआं कहीं से आ रहा है? वहां आग लगी है, सब कुछ वहां आग लगी है, धुआं आ रहा है वहां से, तो हमें पता चल जाता है कि वहां आग है। तो इन हार्ट ऑफ एवरी जीवा देयर इज कृष्ण कॉन्सियसनेस। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में क्या है? कृष्ण कॉन्सियस नहीं है, कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, क्योंकि भगवान खुद परमात्मा रूपी अंदर विराजमान है, अंदर है, और वो इंस्पायर करते हैं जीव को कर्म करने के लिए। लेकिन क्या है? माया के आवरण के द्वारा वो ढका हुआ है, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग। तो अगर थोड़ी सी भी बू आती है कि यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे धुआं है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम इसको स्तर तक पहुंचा सकते हैं। वी डू नॉट नो। जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं तो हम कभी कभी, अरे ये लोग क्या समझने वाले हैं, ये नहीं समझेंगे, शुड स्टॉप यहाँ पे, प्रभु जी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, वी शुड स्टॉप हियर, वी शुड नॉट प्रीच हियर, ऐसा बोल देते हैं, है ना। लेकिन क्या है? वी डू नॉट नो कि कब किसको भगवान किस तरह से प्रेरित करें और उसके हाथ में भगवत गीता पहुंचे, वो अपनी जीवन के साथ कई सारे लोगों की जो है जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। ये चीज हमें समझते हैं। तो वहां पे स्टिल देयर इज अ फायर, देयर इज अ धुआं, उसको हमें बस प्रोवोक करना है, उस चिंगारी को हमें अग्नि में बदलनी है, बट देयर इज धुआं। ये चीज हम समझते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कुछ कुछ जो प्रकट होता, जो लक्षण हमें दिखता है, उसका उपमा किससे दिया गया है? अग्नि में, अग्नि से जो धुआं निकलता है उससे दी गई है। और और क्या बताया गया है? कि दर्पण पे, मिरर पे जो धुआं जमा रहता है, चीतो दर्पण मार्ग जो कहते हैं ना, तो मिरर पे जो धूल जमी हुई रहती है, उस धूल को साफ करना किसी से उसकी उपमा की गई है? कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठना, है ना, उसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया बताई गई है कि उसको ऊपर उठना बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। हमारे मन में जितने भी अनर्थ हैं उस अनर्थों को हम धोते हैं, है ना, जिसको बताया गया है चेतो दर्पण मार्ग भव महादावा ऐसा करके बताया गया है। और तीसरा क्या है? भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत रहता है, ऐसा बताया गया। तो क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता, असहाय अवस्था, हाँ, गर्भाशय का क्या किसी से ये दिया गया है? इंडिपेंडेंस। बोलते हैं ना, उस दिन हमने चर्चा की थी कि हम थोड़ी ही मात्रा में स्वतंत्र हैं, हमें बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली है।
लेकिन उस थोड़ी सी स्वतंत्रता के कारण हम उसको मिस यूटिलाइज करते हैं, फिर काम हमें प्रेरित करता है इसी भौतिक जगत में घूमते रहने के लिए। ये चीज बताया गया। तो गर्भाशय हो गया उस असहाय अवस्था से, उस जो है पेनफुल, फुल ऑफ ट्रिबुलेशन वाली स्थिति से उसको कंपेयर किया गया है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। अर्जुन कह रहे हैं ना कि मैं मनुष्य प्रयास करते हुए भी पाप कर्म में फंस रहा है। इसी तरीके से आफ्टर endeavoring so much we are still getting affected by this illusionary energy। तो हम क्योंकि असहाय है, हमारा एकमात्र सहारा क्या है? कृपा फैक्टर, है ना। जब हमें मर्सी मिलती है भगवान की, गुरु की, तब हम उस चीज से निकल पाते हैं। संसार दाव आनंद लोक छानाया कारण घना घना। चलेगा। तो इस चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, ये भी प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। व्हाट इज दैट? हरिनाम संकीर्तन। हमने पिछले कुछ सत्रों में सिग्निफिकेंस देखा कि भगवान के नाम का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से वो एलिवेट करती है हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे चित्त को शुद्ध करने में, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में किस तरह से मदद करती है, और कैसे वो आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है, वो चीज हमने यहाँ पे जाना है। तो बाई एंगेजिंग इन द डिवोशनल सर्विस, सेवा में जब लगते हैं, भगवत सेवा में जब लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, धीरे धीरे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, और हमारे ऊपर से जो ये आवरण है, ये जीव के ऊपर जो आवरण है, इस आवरण को हम हटाने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे बताया है क्या है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रपुरेण अनलेन च। ऐसा होता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान हमेशा जलता रहता है। लस्ट नेवर सेटिस्फाई। कल ही मैं प्रभुपाद का एक कोट पढ़ रहा था कि प्रभुपाद बताते हैं कि पर्सन हु इज लस्टी कैन नॉट गेट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, इवन इफ ही हैज प्लेंटी ऑफ व्हाट वी से like wheats, grains, rice, and money, women, everything. Even if it does have everything, still he is not satisfied. This काम का वो nature ही है, lust never satisfies. You feed him and he wants it more. ऐसा होता है। जितना उसे दोगे, जितना भोजन दोगे, उतना इट्स कंपेयर्ड फ्रॉम ईचिंग। किस तरह से नोचता है हमें, इसके नीच करती है। जब हमसे नोचते हैं तो और खुजली होती है, और खुजली होती है, फिर हम उसको खुजाते खुजाते उसको ब्लड निकाल लेते हैं उसमें से। तो उस चीज से उसको कंपेयर कंपेयर किया गया है। ईंधन डालने के समान है ना, अग्नि में घी डालने के समान है, अगर हम उसके प्रभाव में जाते हैं। तो ये जो काम है, ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है इस भौतिक जगत में, इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छी एक चीज बताई गई है कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं। हम हमें ये तो पता, अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर नॉट दिस बॉडी। लेकिन एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक स्त्री पुरुष का आकर्षण तय होता है कि इट्स वन बॉडी, इट्स मेल एंड इट्स फीमेल, दो तरह के ये शरीर बता दी जाती है, और फिर दोनों में आकर्षण है। और ये आकर्षण क्यों है? ताकि इस आकर्षण में फंसकर हम इस भौतिक जगत में कंटिन्यू कर पाए। काम क्या है? काम इस भौतिक जगत में बने रहने के लिए हमें क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। दिस अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट सेक्स, वो क्या है? वो हमें प्रेरित कर रहा है उस चीज भौतिक जगत में रहने के लिए, टू मेंटेन द मटेरियल अटैचमेंट्स। व्हाई? सोचते हैं इट इज वेरी गुड, इट गिव्स सो प्लेजर, है ना। मैं सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो क्या हो रहा है? ये हमें मोटिवेट कर रहा है टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, इट इज फुल ऑफ प्लेजर, ऐसा करके वाला। लेकिन क्या है, इसको किस तरह से बताया गया है? इस भौतिक जगत में क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे हैं, इसके लिए ये दो शरीर हम देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में देयर इज ओनली टू जेंडर्स। व्हाट इज दैट टू जेंडर? पुरुष एंड प्रकृति, ऐसा बताया है। तो पुरुष, हु इज द पुरुष? Krishna. And who is the Prakriti? All the cosmos manifestation, including Radha Rani, Lakshmi Ji, Durga Mata, everyone is what? Prakriti. So there is only two gender, Purush and Prakriti. We are what? Either in this material world we are male or we are female. Still we are female. Why? Because we are Prakriti. We are not Purush. We are Prakriti. है ना? तो हमारा भगवान की तरफ अटैचमेंट, इट्स वेरी नेचुरल। ये चीज कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि किस तरह से जो नदी है वो समुद्र की तरफ बहती है। एक जो कैंडल का लाइट है वो हमेशा सूर्य की तरफ दिव्यमान होता है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रकृति का स्वभाव है वो भगवान की तरफ जा रहा है। पुरुष और प्रकृति, दीज टू आर द सब्सटेंस,
ये जेंडर्स इन स्पिरिचुअल्स का, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन भौतिक जगत में क्या हुआ, प्रकृति नहीं, जो हम दोनों प्रकृति है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, देयर इज अ पुरुष, देयर इज अ प्रकृति, एंड दिस इज इल्यूजन, दिस इज इल्यूजन, ये भ्रम है, ये माया का आवरण है कि हम खुद को पुरुष समझ रहे हैं, खुद को स्त्री समझ रहे हैं। अदरवाइज जब हम एक आत्मा के लेवल पे आके सोचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि बोथ आर प्रकृति, एंड हमारा हमारा आकर्षण किससे होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए, सर्व आकर्षण कृष्ण है ना? ईश्वर परमा कृष्ण, तो भगवान जो है सभी कारणों के कारण है, हमें भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, इसी प्रकार। और जब हम ऐसा करेंगे तभी इस अग्नि को हम बुझा पाएंगे, अदरवाइज विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग दिस फायर कैन नॉट गेट सेटिस्फाइड। ये चीज बताएगा जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बोथ मेल्स एंड फीमेल दे बोथ आर फीमेल्स, देयर इज नो मेल, देयर इज नो फीमेल, दे बोथ आर फीमेल, है ना? चलो आगे क्या बता रहे हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते, एते विमोहति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। देहिनाम शरीरधारी को विमोहयति मोहग्रस्त करता है, इंद्रियाणि इंद्रिया मन बुद्धि काम, सब बता रहे हैं। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उन्हें मोहित कर देता है। तो लस्ट, लस्ट बोलेंगे ना, ये लस्ट तो है, ये हर चीज को तो कंट्रोल कर रहा है, हर चीज को तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर वो रहता कहाँ है, वेयर दिस लस्ट सिट्स। तो भगवान तीन जगह बता रहे हैं जो उसके निवास स्थान है, क्या है, इंद्रिया, आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस पे आके बैठता है लस्ट, कहाँ और कहाँ बैठता है, मन, हमारे मन पे बैठता है, माइंड पे बैठता है, और बुद्धि इंटेलिजेंस पे बैठता है। ये तीन जो है काम की क्या है, निवास स्थान है। मन समस्त इंद्रियों का क्या है, बिंदु है, वहां पे सारी जो इंद्रियां हैं वो एक जगह इकट्ठा होती है, कहाँ पे, मन। जैसे बताते हैं ना, वो हमने एग्जाम्पल दिया था भगवान भगवद गीता में, बताते हैं घोड़े, और फिर उसका जो लगाम होता है दैट इज मन, जो सारथी बैठा है दैट इज बुद्धि, और पीछे जो उसमें रथ पे सवार है दैट इज आत्मा, और रथ क्या है, शरीर। इस तरह से वो जो पांच घोड़े हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मन। तो मन क्या हो गया, ये पांचों इंद्रियां एक मन एक रस्सी पर क्या है, केंद्रित है। तो एक बिंदु पर ये पांचों इंद्रियां क्या है, केंद्रित है, केंद्रित है, ठीक है। और मन क्या करता है, मन इधर उधर भागता है, चंचल ही मन कृष्णा। तो मन क्या करता है, भागता है इधर। मन को कौन रोक रहा है, तो मन को रोकने वाला है बुद्धि, ठीक है। और बुद्धि, बुद्धि कहाँ से ये सोचेगी कि नहीं मुझे इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। बुद्धि को कहा गया डिसीजन मेकर। बुद्धि क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, ये करना है ये नहीं करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर वेयर सेटल्स इन आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हमारे डिस्क्रिमिनेशन, हमारी विवेक बुद्धि होती है, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये सही है ये गलत है। तो मन जब बोलेगा कि इधर जाओ, लेकिन अगर हमारी बुद्धि ने बोला कि नहीं उधर मत जाओ, तो फिर उसने खींच लिया, सारथी ने उस लगाम को खींच ली और घोड़े रुक गए। लेकिन क्या होगा, अगर हमारा मन भी बोलेगा कि हाँ चलो, नहीं 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 हाँ, तो फिर वो उसी तरह आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको रोक नहीं पाता। ये चीज देखते हैं। तो मन इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों से आगार हो जाता है। जहाँ की देखा विषय वस्तु हो, देयर इज अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, उसके तरफ मन खींचा चला गया, खींचा चला गया। एंड अगर बुद्धि नहीं हुई, उसको पीछे से नहीं खींचा, इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की सरल स्थली बन जाती है। और इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, कैपिटल। सब वो सारा समाचार लेके कहा जाएंगे, राजधानी में जाएंगे, है ना। और राजधानी क्या होगी, हमारी बुद्धि। अब वहां पे डिसीजन होगा, वहां पे राज्यसभा बैठा है और वहां पे डिसीजन होगा कि क्या ये करना है नहीं करना है। अगर वहां के मंत्री भ्रष्ट हुए तो क्या बोलेंगे, यस, यस महाराज ये सही चीज है, हमें इस पे जाना चाहिए। फिर बिल पास होगा एंड दे अग्रीड, लेट्स गो, ऐसा। लेकिन अगर वहां के जो मंत्री हैं वो दशरथ के जैसे 8 मंत्री थे, उन 8 मंत्रियों की तरह अगर वो हमारे मन के मंत्री हो जाते हैं, फिर वी विल बी एबल टू कंट्रोल दैट डोर, कंट्रोल दैट रस्सी, ये चीज हो जाती है। तो वो 8 जो वो है मंत्री जो है हमारे बुद्धि में, वो क्या है, द नॉलेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स, द नॉलेज ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, अगर उस टीचिंग्स को हम अपने दिमाग में ले लें, तो वंस हम इंद्रिय विषय आएंगे, हमारा मन उनकी तरफ भागेगा, है ना, मन भागेगा,
और बुद्धि के पास जब वो आएगा तो बुद्धि में बोलेगा नो, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट राइट। और फिर हमें भगवत गीता के श्लोक रिमाइंड हो, भगवान ऐसा बोलते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ऐसा करें। फिर हमें जहाँ की हमारे अंदर लगेगा हमें कि नहीं, आई एम कंट्रोल्ड बाय लस्ट, क्या आएगा हमारे अंदर, हे अर्जुन, ये काम ही है जो हर चीजों का सृजन करता है, ये काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम से ही हर लाइक हर गलत प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर आती, जीव के अंदर आती है, काम ही हर चीज का एकमात्र कारण है। वैसे सेटल हो जाएंगे, नो, आई शुड नॉट डू दिस, दिस इज हाउ दिस डिवाइन नॉलेज वर्क्स। कृष्णा हमें खींच लेता है, लाइक तू मेरा भक्त है तो उधर नहीं जाएगा, ऐसा बोल देते हैं, है ना, नाम ही भक्त परिणिष्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, सब भगवान बोलते हैं। तो भगवान नहीं जाने देते हैं फिर उस दिशा में। तो इंद्रियों की भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है, ये चीज। वंस एक बार करोगे, दो बार करोगे, 5 बार करोगे, फिर वो लत चलती जाएगी, and क्योंकि वो लत काफी जन्म जन्मांतर से, वेरी डीप इम्प्रेशन। चलो अगला क्या है, तस्माद् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतश्रव पाप्मानं प्रजसहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अच्छा बता, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। क्या चीज, शुरुआत, लाइक जहाँ की ये चीज लगे कि नहीं, साइन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से एंटर हो रहा है, इसलिए His Holiness तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही अच्छी बात कहा, कोट मैंने पढ़ा, क्या बोला उन्होंने कि मेक योर schedule so busy that Maya doesn't get a single chance to enter in your schedule in your life। इतने बिजी हो जाओ, खुद को इतना व्यस्त कर लो भगवान की सेवा में कि एक छोटा सा भी जो रंच मात्र भी जगह वहां पे बचेगा, नहीं बचना चाहिए माया को घुसने के लिए। 24 घंटे दिमाग में क्या चेतना होनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान कृष्ण चेतना पे हमें स्थित होना चाहिए, तभी जाके जो है हम माया से बच पाएंगे, ये बता रहे हैं। तो जब प्रारंभ में ही इंद्रियों के अर्जिस आए, इंद्रियों को संकेत आए कि नहीं अब कुछ होने वाला है, तो इस समय क्या करो, उसको उस इस पाप के महान प्रतीक यानी काम को बोला है, पाप के महान प्रतीक, सर्वश्रेष्ठ जो विनाशक है बुद्धि का, उसको क्या बोलते हैं, काम। तो उसका दमन करो। भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश करता का काम क्या कर देता है, हमें इस तरह से विमोहित करता है कि हमारा ज्ञान, हमारे हमारे हमारा लाइक जो आत्म शुद्धि का जिस प्रोसेस में हम बढ़ रहे हैं, उसे हम एक ही बार में बहुत पीछे खींच लेते हैं, ऐसा होता है। ये बहुत ही बड़ा अवरोह की तरह काम करता है काम हमारे जीवन में। तो उसका वध करो, कहा कैसे वध करो, प्रारंभ में ही उसका दमन करके वध करो। परबट में भगवान ने भागवत से एक श्लोक कोट किया है, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, तो जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। ये इतना गुह्यतम ज्ञान है कि नॉर्मल विद आवर ओन इंटेलिजेंस इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, even though if we are trying even like in this human world, अगर हम बाहर रह के in contact with रजोगुना, हम अगर भगवत गीता को पढ़ते हैं तो we are not able to understand it, हमें वो समझ ही नहीं आता क्या लिखा गया है, आत्मा, आत्मा है हम, ये क्या बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। भगवत धाम, स्पिरिचुअल स्काई, व्हाट इज दिस ऑल रबिश, ऐसा सोचते हैं, हमें वो समझ में नहीं आता, है ना। जैसे बताया गया कि इतना गुहितम ज्ञान है कि इस मंडेन मंद बुद्धि से वो समझ में नहीं आने वाला है। सो इवन इन दिस वर्ल्ड व्हाट वी नीड गुरु। हमें जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो ही हमें भगवत गीता जैसा डेंस सब्जेक्ट समझ में आता है, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा वी कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। लेकिन क्या बताएं, जब भगवान ही इसकी विवेचना जब भगवान के द्वारा इसकी विवेचना की जाती है, तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो परम गुहितम ज्ञान है। प्रभुपाद भी जब गए अमेरिका और जब पूछा, और उन्होंने बोला, वहाँ के साइंटिस्ट बोला करते थे कि वी आर, प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला क्या, वी आर सो एडवांस्ड, वी हैव दिस, वी हैव दैट, वी आर अ वेरी मॉडर्न एंड व्हाट डेवलप्ड सिविलाइजेशन। तो प्रभुपाद ने बोला कि डू यू नो द स्पिरिट साइड ऑफ मैटर, तुमने बोला नो, व्हाट इज दैट स्पिरिट साइड ऑफ मैटर, that you all knowledge is rubbish, you not know anything, you rascal, ऐसा करके बोला, कुछ नहीं पता तुम्हें।
है ना। क्योंकि अगर हमने स्पिरिट साइड को नहीं जाना तो हमने सिर्फ एक तरफ जाना है, दूसरे तरफ जाना ही नहीं। हमने जड़ को जाना, हमने चेतन को नहीं जाना। तो जो पाश्चात्य सभ्यता है जो कि भारत में आज काफी ज्यादा बढ़ गई है, उसको क्या बताते हैं लोग, उससे काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं पाश्चात्य सभ्यता से। इसको क्या बता रहे हैं, जड़ सभ्यता, सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए काम कर रही है। एंड जड़ को ही विकसित करना, जो भौतिक जिसमें कुछ है नहीं, विदाउट निरस जो चीज है उसको वो बढ़ा रहे हैं और उसमें वो रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो आत्मा का ज्ञान है गुहितम ज्ञान है, और विद मंडेन माइंड्स, विद वेरी सिंफुल सोल ये चीज करना मुश्किल है। सिंफुल कर्म ये चीज करना मुश्किल है। pious soul can only approach Krishna, and then by the mercy he can understand all those things. Somewhere their piousness works. बात बोलते हैं ना कि गॉड कॉन्शियसनेस एंड सिंफुल एक्टिविटीज कैन नॉट गो टुगेदर। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, एक साथ आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, गिर जाओगे। क्या बताते हैं, अगर आपको गॉड कॉन्शियसनेस चाहिए तो सिंपल एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ेगा, वहां से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। इवन में तुम कितने भी पापी हो, लेकिन प्रयत्न करो। प्रयत्न करोगे तो फिर भगवान आपको क्या बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। है ना। सभी ऐसे फॉल्स डेजिग्नेशंस को त्याग दो अर्जुन, और मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। है ना? डरो मत, मां सोचो, ऐसा बोलते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे समझा। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से कृष्ण नाम की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम के काम पर आता है ना। इंद्रिय तृप्ति वांछा, ये कृष्ण तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम, इंद्रिय तृप्ति करे वांछा तार नाम काम, ऐसा करके बोलते हैं कि अगर हम भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो क्या है, प्रेम है। भगवान की तृप्ति के लिए जब कार्य किया जाता है तो वो प्रेम है। तो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हाट इज प्रेम, इन मटेरियल वर्ल्ड दैट इज लस्ट, दैट इज काम। इसका प्रतिबिंब है। जो शाश्वत प्रेम है, उस शाश्वत प्रेम का प्रतिबिंब क्या है, काम, लस्ट। जैसा भगवत गीता में आगे चल के बताएंगे किस तरह ये जो भौतिक ये है, भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मात्र है ना। लोग बोलते हैं कि इंसान ने अपने कंसेप्शन से भगवान को डेवलप कर दिया, भगवान की डिटी को बना दी, उसमें कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आत्मा डाल देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, अपने अपने इमेजिनेशन, अपने खुद जैसे हैं उस हिसाब से अपने भगवान को बना दिया है। भगवान तो निराकार है, भगवान तो ब्रह्म है, वो भगवान का कोई आकार नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन क्या है, भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि हम जिस फॉर्म में हम हैं वो भगवान, हम मतलब हमने भगवान को क्रिएट नहीं किया है, हमारे फॉर्म से भगवान नहीं है उस फॉर्म में, भगवान के फॉर्म से हम इस फॉर्म में। ये समझ सकते हैं, है ना। इसे बता, तो जब भगवान श्री विग्रह के फॉर्म में आते हैं तो being so merciful God manifests himself in विग्रह फॉर्म, है ना। ये चीज होता है। एंड फिर भगवान वहां हमसे सेवा चाहते हैं इस फॉर्म में, है ना। हम उनकी सेवा करें, इसलिए भगवान कुछ करते नहीं, he stands at one place and he sees। and प्राण प्रतिष्ठा जो होती है तो भगवान उसमें निवास करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अब वो आ गए तो वो हमेशा वहां रहेंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू जिस तरह से वो वहाँ की सेवाएं चलती है, जिस तरह वहाँ डेडिकेशन रहता है भक्तों का, उस हिसाब से भगवान वहाँ निवास करते हैं। अदरवाइज व्हाट लेफ्ट। इसलिए हमें ऑल्टर को जो है हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, हमेशा नियम पूर्वक नियमबद्ध होकर और काफी भाव से उसको ट्रीट करना चाहिए। अदरवाइज अगर सेवाएं कमजोर हुई तो भगवान छोड़ देंगे वहां आना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या बताया भगवान ने, लास्ट टू श्लोकास, इंद्रियान इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसा तो परा बुद्धिर यह बुद्धिर परतः तुषः तुषः, ऐसा बताते हैं, परस्तुषः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये बताया, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, वो क्योंकि चेतन वस्तु के कंट्रोल में है, तो वो जो जड़ वस्तु है उससे क्या है, श्रेष्ठ है, उससे काफी ज्यादा बढ़कर है। और जो हमारी इंद्रियां है उसको कौन कंट्रोल करने वाला है, हमारा मन। तो वो जो मन है वो उस इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और मन से श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है, आत्मा। ऐसा तो आत्मा है ना, जस्ट आत्मा की जो अवस्था है वो एकदम शुद्ध अवस्था है। बिकॉज हम क्या है, द पार्ट एंड पार्शल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है।
है ना, हम भगवान के अभिन्न अंग हैं। जैसे भगवान चेतन है, अभी चेतन है, जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान जैसे सच्चित सत्य मतलब इटर्नल है, ब्लिसफुल है, उसी तरीके से जो आत्मा का स्वभाव है वो भी वही है। लेकिन उसको क्या किया जाता है, वो जब भौतिक ये जगत में गिरता है तो फिर वो आवरण से ढक जाता है और फिर वो अपने सच्चित आनंद को भुला देता है, अपने सच्चित स्वरूप को भुला देता है। तो बेसिकली जो है भगवान पूरी तरह से मन को किस तरह से नियंत्रित करे, किस तरह काम जो है हर चीज का जड़ है, और अगर काम पे हम विजय नहीं पाते हैं तो हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सारी जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से हम कभी डील नहीं कर पाएंगे, ये बताते है ना, ये चीज बता दें। लास्ट होगा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभव्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रुतम महाबाहो काम रूपेण दुराशदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। Here the solution for the problem, काम। अब भगवान ने क्या किया, फुल स्टॉप लगाया। अपने भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अपने आप को मतलब क्या बता रहे हैं, वो इस अपने आप, अपने आप इस आत्मा, है ना। आत्मा क्या है, उस भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि, फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, जो हमारी सटल बॉडी है और हमारी जो ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी किसको कहा भगवान ने, इंद्रियों को कहा। तो ग्रॉस बॉडी, फिर सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी क्या है, हमारा जो ये 5 इंद्रियों कर्म इंद्रियों से बना हुआ जो शरीर है, दैट इज आवर ग्रॉस बॉडी, है ना। और इसमें क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, है ना। ये सारे पंच तत्व उसमें बनते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रॉस बॉडी हो गया। बॉडी सटल बॉडी, सटल बॉडी इज मन बुद्धि एंड अहंकार, है ना, ऐसा बताता है। तो अपने आप को मतलब तुम्हारी जो ये चेतन आत्मा है उसको इन सारी जड़ वस्तुओं से, जो मन बुद्धि अहंकार और ये जो तुम्हारी ये पंच तत्व है, इन सब से, अपने इंद्रियों से इसको भिन्न समझो, इसको अलग समझो, पृथक समझो। और ये किस चीज का नॉलेज है, दैट इज सांख्य योग, है ना। हमने शुरू शुरू में पढ़ा था सांख्य योग किसको बोलते हैं, पृथक। बस एनालिसिस के माध्यम से हम जब ये जान पाते हैं कि हमारा जो हमारी जो आत्मा है, जो हम है, और ये जो जड़ संसार है, जगत है, उस जगत से हम ये दोनों चीज किस तरह से भिन्न है, एक नहीं। इसको सांख्य को बताया था भगवान ने। तो ऐसा करके जब तुम खुद को एक दूसरे से अलग मानोगे, पृथक मानोगे, और अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में मुझ में स्थिर करोगे, आगे पीछे भी भगवान आगे जाके भगवान बोलेंगे मत पर आओ, मेरे ऊपर स्थित अपने मन को मेरे ऊपर केंद्रित करो, है ना। तो इस तरह से बताते हैं कि अगर भगवान की कृष्ण चेतना में रह के, कृष्ण भावनामृत में रह के, अपने मन को भगवान में एकाग्रित करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम को कृष्ण करो। तो विद मटेरियल temporary solutions we can not satisfy or we cannot control lust, anger or greed। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पिरिचुअल पावर। जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, उसी के माध्यम से हम इन चीजों को रोक पाएंगे। सो वी से कि ऑल द मटेरियल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय वन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। बोलते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस को ले आए तो हर तरह के जो हमारे भौतिक जो ये है जितनी भी विपत्तियां, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो व्हाट वुड यू से, क्या प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स क्या है, एनीवन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ऐसी जो टेम्पररी जो चीजें आती है उससे अधीर नहीं होना है। हमें जानना है कि वी हैव अ बिग प्रॉब्लम टू डील, वी हैव अ बिग प्रॉब्लम
डील विद, ये समझेंगे तो फिर हम इससे अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, जो 4 तरह के भक्त के प्रकार बताए थे उसमें जिज्ञानी और जिज्ञासु, और 2 और कौन से हैं? अर्थ, अर्थातु, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसा बताया। अर्थातु, हाँ, ज्ञानी और अर्थ, अर्थातु, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसा बताता है। अर्थ अच्छा मतलब डिस्ट्रेस, जो काफी दुखी है। अर्थातु अच्छा। मीन्स जो काम की इच्छा से, जो भौतिक इच्छाओं के साथ, धन के लाभ की इच्छा से और लाभों की इच्छा से जो भगवान को अप्रोच करता है, दैट इज अर्थात। और जिज्ञासु मीन्स जो क्यूरियस है, और ज्ञानी मीन्स जो ज्ञान से बसीभूत होकर सब चीज को जानते हुए भगवान की शरण, सब जो हर ज्ञान को भगवान समझता है कि भगवान ही इन सारे ज्ञान के अंतिम लक्ष्य है, सारे वेदों का सार भगवान की भक्ति करना है, तब जाके वो क्या करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं। तो आउट ऑफ नॉलेज जब भगवान को अप्रोच किया जाता है तो दैट इज क्या, समझ हरे आता कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। और एनी क्वेश्चन? नो? चैप्टर 3 इज क्लियर? और नॉट जस्ट टुडे सेशन, पूरे कर्मयोग में अगर कोई ये है तो यू कैन आस्क। वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स। एक्चुअली टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन 45 एंड करते हैं। नो, राइट? ओके, सो वी हैव सम स्पेशल अनाउंसमेंट। परसों जो है वो संडे है, एंड वी हम काफी अच्छा वहाँ पे एक सेशन होता है जीएलसी का, गीता लर्निंग कॉन्सेप्ट, वहाँ पे एक मीट होता है। तो टीटी जी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं टर्न टुवर्ड्स गीता के, आई कैन सी अभी 19 लोग इस मीटिंग में हैं, 19 लोग। तो आप सबों को हम इनवाइट करते हैं संडे के दिन, आप हमारे टेम्पल में आए, इस्कॉन बड़ोदरा गोत्री में है। ठीक है, वी कैन हैव अ मीट देयर। हम वहाँ पे काफी अच्छे से वहाँ पे एक छोटा सा सेशन कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे फिर हम अच्छे से, लाइक डॉक्स प्रभु जी भी वहाँ पे होंगे, एंड काफी वरिष्ठ भक्त भी होते हैं मंदिर में। सबके साथ एक अच्छा ये वार्तालाप हो पाएगा। और उसके साथ जो है फिर बहुत ही अच्छा कीर्तन होता है धमाकेदार, हम कुछ ड्रामास वगैरह परफॉर्म करते हैं, है ना। तो एक अच्छा एंगेजमेंट होता है, एंड साथ में हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब हम अलग अलग भक्तों को स्पिरिचुअलिटी में काफी अच्छा करते देखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, फिर वो हमें काफी हेल्प करता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उस चीज के लिए संडे को आप इन्वाइटेड है। 11 बजे से वो होता है, राइट? 11, 11:30 बजे से 11:30, या सॉरी, 11:30 से वो सेशन होता है। फ्रॉम 11:30 आप मंदिर आ सकते हैं, भक्तों का संग ले सकते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये जो कंफर्मेशन है आप हमें व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ताकि वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू। ये प्रसादम वगैरह रहता है, देयर इज अ समटस प्रसादम, वेरी डिलीशियस प्रसाद, राइट? तो उसकी कंफर्मेशन आप व्हाट्सएप पे मुझे दे सकते हैं, एंड उसके साथ वी कैन मेक अरेंजमेंट्स। काफी मजा आएगा। ठीक है, ओके। So with full excitement, one time, let's chant Hare Krishna Mahamantra. हरे ठीक है? कृष्ण, हरे Okay. कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, राम हरे राम, राम, हरे राम, हरे राम रामा राम, राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे। नाम हरे संकीर्तन हरे। की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। 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 की जय। चलिए, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मंडे को कंडक्ट होगा, एंड आई होप वी गेट अ न्यू स्पीकर। ठीक है, तो रिमेन एंथुसियास्टिक, आगे भी हमें काफी मजा आने वाला है। ठीक है, एंड भगवान ईच चैप्टर्स पे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने से खुलेंगे, our mind will be blown up, so be enthusiastic, very enthusiastic. Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च